साथ उत्तर प्रदेश से आई एक तस्वीर आपको हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से कैराना के पलायन की पड़ताल करने गए संतों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समाजवादी पार्टी की ओर से 5 संतों की टीम कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबर पर पड़ताल करने गए थे। इन 5 संतों ने कैराना में पता लगाने के बाद पलायन के सच की पूरी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंप दी है। आपको हम बता दें कि कैराना जाने वाले संतों में कांग्रेसी उम्मीदवार रह चुके प्रमोद कृष्णन और हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी थे और इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कुछ है, संकेत मिल पाए हैं क्या अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक सरकारी कार्यक्रम था, उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर डायल 100 का प्रेजेंटेशन था। उस प्रोग्राम के ठीक बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मौजूदगी में जिन संतों की टीम को समाजवादी पार्टी की सरकार ने कैराना भेजा था, उन्होंने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। खास बात यह भी है कि आपको याद होगा, शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन संतों की टीम के कैराना जाने की बात कही थी और ये कहा था कि जब संतों की जांच रिपोर्ट टीम आ जाएगी उसके बाद कैराना प्रकरण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो फिलहाल रिपोर्ट सौंपने में जो आचार्य प्रमोद कृष्णन थे, उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम लोगों ने कई बिंदुओं पर जांच की है, तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनसे बातचीत की है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की है जिसको गोपनीय ढंग से अखिलेश यादव को सौंपा गया है। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही है कि वहां पर माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी। ये संकेत जरूर उन्होंने दिया है रिपोर्ट को लेकर, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अखिलेश यादव को बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन अब देखने वाला होगा कि इस रिपोर्ट जो कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, तो ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार इस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई क्या करती है। और अभी हो सकता है कि जो ये रिपोर्ट है ये भी सरकार की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से सार्वजनिक की जाए। आप जैसे बता रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश के मद्देनजर रिपोर्ट में कहा जा सकता है, और प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि खुद इस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने पड़ताल की है, जिन्होंने आज रिपोर्ट सौंपी है। कृष्ण साहब, सबसे पहले मेरा आपका सवाल यही है कि आपने क्या कुछ पाया वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करके? प्रमोद जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लग रहा है प्रमोद कृष्ण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें, दौरा करने वाले संत हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, हम उनसे बातचीत करेंगे। अशोक, जैसा आप कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो इसका क्या मतलब सीधे तौर पर यह निकाला जाए कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाना मकसद था इस रिपोर्ट को सामने लाकर कि पलायन हो रहा है हिंदू परिवारों का? अशोक, आवाज आ रही है आपको? तो मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। जी बोलिए। ये कैराना प्रकरण का पूरा मामला हुकुम सिंह सामने लेकर के सामने आए थे, समाजवादी पार्टी ने सीधा बीजेपी पर किया था और ये कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग सरकारी लेवल से भी अशोक, मुझे फिर से आपको रोकना पड़ेगा। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। विनोद बंसल जी, वो जो संतों की टीम थी वो दौरा करके रिपोर्ट सौंप चुकी है। जो हमारी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक ये कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश कैराना में की। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोग नहीं, जो वहाँ की बहुसंख्यक आबादी बनती जा रही है, उस समुदाय के लोगों ने हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन कराया और वहाँ हिंदू समाज का दमन किया। आप देखिए, सिर्फ कैराना की बात नहीं है, कैराना के बाहर जो है ना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, शामली और अमरोहा, बिजनौर सहित अनेक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले ऐसे हैं जहाँ पर की आबादी आज से कुछ दशक पहले 30 से 40% थी, जो आज 15 से 8% तक रह गई है। तो ऐसी जो विषम स्थितियां बन रही हैं, इसके अलावा सहारनपुर और कई जगह मुजफ्फरनगर, ये जो ऐसे जब से दंगे हुए हैं तब से लेकर के हिंदुओं का पलायन बड़ी पैमाने पर हुआ है। अकेले कैराना की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कैराना के चौक बाजार, शराब ज्ञान फार्म, कायस्थपाड़ा, टीचर कॉलोनी, दरबार कला और गुम्बद, आर्यपुरी, कोला चुंगी, अफगान गान, कायस्थपाड़ा, ऐसे अनेक। लेकिन अभी बहुत सारे तथ्य और विनोद जी आना इसमें बाकी है कि आखिर किन हालात में लोगों ने पलायन किया और क्या वाकई में एक ही तबके के लोग थे जिन्होंने पलायन किया। ये तमाम अभी रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी तब बातें स्पष्ट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अशोक, आप भी जुड़े, इसके लिए शुक्रिया जुड़ने के लिए।